फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण इस बार छठी बार बजट पेश करने वाली है। हालांकि इस साल आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस बार फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पेश किए जाने वाला बजट एक अंतरिम बजट होगा। आम चुनावों के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर से फुल बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस बार के अंतरिम बजट के जरिए सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में किए जाने वाले विकास का खाका पेश कर सकती है। इस बार अंतरिम बजट में सरकार कृषि और महिलाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाली है। इसके अलावा इस बजट में पीएम मोदी की गारंटियों पर फोकस करने की बात भी कही जा रही है। आर्थिक मामलों के जानकारों का ये मानना है कि इस साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए अंतरिम बजट 2024 किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास हो सकता है। उनके लिए इस बार के बजट में सरकार की तरफ से कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उन अहम बदलावों के बारे में जिनका ऐलान मोदी सरकार अंतरिम बजट के दौरान कर सकती है। किसानों पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए एग्री क्रेडिट का टारगेट बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए सरकार कर सकती है। सरकार ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि ये शर्तें पूरी करने वाले हर किसान को लोन आसानी से मिल सके। सामने आई जानकारी की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार ने एग्री लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं इस बार के बजट में सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट भी कर सकती है। किसान सम्मान निधि को वर्तमान के 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए से 9,000 रुपए तक किया जा सकता है। इस बार के बजट में सरकार नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को भी अट्रैक्टिव बनाने की अनाउंसमेंट कर सकती है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार का फोकस आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देने पर हो सकता है। साल 2024 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार किसानों के फसल के साथ साथ हेल्थ और जीवन बीमा योजनाओं का प्रस्ताव भी ला सकती है। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का साइज बढ़ाया जा सकता है। पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स पर बजट खर्च का दायरा 30% तक बढ़ाया गया है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं का अनाउंसमेंट कर सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का भी ऐलान किया जा सकता है और ऐसा पॉसिबल है कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए तक की राशि देने का ऐलान किया जाए। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और ज्यादा मानदेय देने की भी उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे देश में लाडली बहन योजना लाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ाया जाएगा। वहीं सरकार शिक्षा और स्किल को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार अंतरिम बजट से पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगी। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे सरकार का वो लेखा जोखा होता है जिसमें देश के पिछले 1 साल के हिसाब किताब के आधार पर अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा बनाई जाती है। आर्थिक सर्वे से ये पता चलता है कि पिछले 1 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया है, आर्थिक मोर्चों पर नफा या नुकसान हुआ है, इसका पता भी इकोनॉमिक सर्वे से ही पता चलता है। इसी सर्वे के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या महंगा और फिर क्या सस्ता हो सकता है। तो ये 31 जनवरी को पेश किया जाएगा, जिससे काफी हद तक आइडिया भी लग जाएगा कि 1 फरवरी को क्या कुछ आने वाला है। तो सरकार का फोकस किसानों और महिलाओं पर इस बार ज्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।